नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जी हाँ, मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ आपकी कोशिशों को कामयाबी में बदलने के लिए, क्योंकि अब आपका क्लास 11th का सफर हो चुका है खत्म और हम कर रहे हैं प्रारंभ आपके इस क्लास 12th के सफर का। तो क्लास 12th वो स्टैंडर्ड है बेटा जहां पर अगर हम बात करें तो आपके अब कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। जिम्मेदारियां क्यों भाई? जिम्मेदारियां इसलिए क्योंकि अब तुम अपने स्कूल के सबसे सीनियर स्टूडेंट्स बन चुके हो। लेकिन जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं तो उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हमारे मन में कई सारे डर पैदा होते हैं कि भाई कैसे हम क्लास 12th के इस सफर को कंप्लीट करने वाले, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होने वाला है, बोर्ड की चेकिंग होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इतने लंबे लंबे चैप्टर्स को, इतने लेंदी चैप्टर्स को हम कैसे खत्म करेंगे। तो इन सभी का सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूं मैं, जो कि होने वाला है प्रारंभ। तो भाई प्रारंभ के बारे में क्या है, प्रारंभ कैसे है, इसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूं। तो पहले हमारे वीडियो को शुरू करते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्लास 11th का सफर आपका क्लास 12th से काफी डिफरेंट होने वाला है। और आपको यह भी समझना है कि भाई क्लास 12th जो है वो आपके जीवन का सबसे अहम हिस्सा, सबसे अच्छा पड़ाव जो आप फेस करने वाले हो। क्यों बेटा? इसीलिए क्योंकि क्लास 12th वो समय है जिसको पार करने के बाद अब जो है आप अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। अब आप जो है, अब आप किसी स्कूल के लिए स्टैंडर्ड्स को पास करने के लिए किसी दूसरी क्लास में जाने के लिए नहीं पढ़ेंगे। अब आप जो है वो अपने स्ट्रीम को चूज करेंगे, अब आप जो है अपने कॉलेज को चूज करेंगे और ये क्लास 12th का रिजल्ट ही आपको बताएगा कि अब आगे जाकर आपको अपने करियर में क्या अचीव करना है और आप क्या अचीव करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए क्लास 12th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ही इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमारे इस वीडियो में मैं आपसे इन सभी चैलेंजेस की बात करने वाली हूं जो शायद आप क्लास 12th में फेस करेंगे या जनरली बच्चे फेस करते हैं। तो अगर बात करी जाए क्लास 11th की, ठीक है जी, तो क्लास 11th में क्या पढ़ा बेटा अपन ने? क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यहां पर हमने अगर देखा जाए तो मात्र 7 चैप्टर थे और इन 7 चैप्टर्स के थ्रू हमने मेसोपोटामिया से लेकर पाथ थ्रू मॉडर्नाइजेशन तक कैसे पढ़ा हुआ था कि भाई कैसे दुनिया जो है वो सिविलाइज हुई। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से कॉलोनाइजेशन आया, किस तरीके से इंपीरियलिज्म आया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी। अब अभी तक तो हम दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब जब आप क्लास 12th में आ चुके हो तो क्लास 12th में हमने क्या पढ़ना है? क्लास 12th में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है जी। अब इंडियन हिस्ट्री में क्या दिक्कत है ना, इतनी बार पढ़ चुके हैं भैया, 6 to 8 तक हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई है। लेकिन बेटा ये वो हिस्ट्री नहीं है जो तुमने 6 से 8 तक पढ़ी हुई थी। ये हिस्ट्री का एडवांस रूप है। समझो कैसे? क्योंकि भाई अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राजाओं के नाम याद नहीं रखने, अब तुमने बैटल के नाम याद नहीं रखने, अब तुमने बात करनी है इंटरप्रिटेशन की, अब तुमसे बात करी जाएगी थ्योरीज की, अब तुमसे बात करी जाएगी आइडियोलॉजी की। और इसके लिए जरूरी है कि जब तुम इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो इस इंडियन हिस्ट्री में एक साथ तुमको तीनों ब्रांचेस पढ़नी है। अभी तो 6, 7, 8 में तुमने क्या किया कि एक में एंशिएंट पढ़ लिया, एक में मिडीवल पढ़ लिया, एक में मॉडर्न पढ़ लिया। लेकिन अब एक ही क्लास में आपको तीनों पढ़ने हैं, एंशिएंट भी पढ़ोगे, मिडीवल भी पढ़ोगे और मॉडर्न भी पढ़ोगे। ठीक है, अब बात सिर्फ पढ़ने तक की नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको, है ना, जैसी हिस्ट्री अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो वैसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ नई चीजों से, एक नई आइडियोलॉजी से आपको चीजें बताई जाएगी। इसमें हिस्टोग्राफी की बात करी जाएगी कि भाई कैसे जो एविडेंसेस मिलते हैं उन एविडेंसेस को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा और कैसे उससे हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपने कुछ रिलीजियस मूवमेंट के बारे में भी पढ़ने हैं, जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है क्लास 12th के बच्चों को। क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई यहां पर आप ऐसे कई सारे टर्म्स देखने वाले हैं जो शायद अभी तक आपने नहीं सुनी हुई हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब उसके बाद इस पूरे लेंदी सिलेबस जो आपका टोटल 12 चैप्टर्स का है, इसको आपने क्या करना है? कवर करना है। और कवर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंदी हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है? अब तुम सोच रहे होगे कि यार मैडम कितना डरा रही हो, क्यों इतना डराए जा रही हो? मैं डरा नहीं रही हूं बेटा, मैं
आपको आगाह कर रही हूं कि अगर अभी आप सीरियस नहीं हो रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। 11th में आपने मस्ती मजाक करके जिस भी तरीके से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बात की श्योरिटी थी कि भाई स्कूल में ही कॉपीज चेक होने वाली हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, पास तो हम हो ही जाएंगे। या अगर आप 11th में अच्छे से भी पढ़ रहे थे, अच्छे से आपने पूरी मेहनत भी करी हुई है, तो अब जरूरी है और मेहनत करने की, क्योंकि अब आप अपने स्कूल लेवल पर, क्लास लेवल पर जज नहीं होने वाले हो। अब आप जज होगे कहां पर? ऑल इंडिया लेवल पर। और जब ऑल इंडिया लेवल पर आपका कंपटीशन है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी भी इंडिया लेवल की होनी चाहिए, नेशनल लेवल की तैयारी होनी चाहिए। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, अब गाइडेंस कहां से मिलेगा भाई? गाइडेंस के लिए आपको करना क्या है, YouTube पर ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे चाहें, एक बहुत अच्छा टीचर जिससे आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, उसकी कही हुई बात आपको समझ में आती है, उनकी आवाज अच्छी लगती है आपको सुनने में, ठीक है, उनके कहे हुए कंसेप्ट कि जैसे उन्होंने बोले वैसे ही आपको समझ में आ गए, ऐसा एक टीचर पकड़ लो और उन टीचर से अपनी पूरी तैयारी करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपर का ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपको, अभिषेक सर जो है वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सिद्धार्थ सर जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। और ये तो हमारे चैनल की बात रही। अब यहां पर क्या है आपके लिए, यहां पर ये जो 12 की 12 चैप्टर है ना, इन 12 चैप्टर्स के लिए आपके पास वन शॉट अवेलेबल है। अब वन शॉट में क्या हो रहा है भाई, वन शॉट जो है उसमें सभी चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं। लेकिन उन कंसेप्ट को पढ़कर आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि यहां से आप चैप्टर तो समझ जाओगे, लेकिन चैप्टर की तैयारी कैसे होगी, चैप्टर की आपको किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करनी है, अपनी तैयारी को जज कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक कंट्रोल गाइडेंस चाहिए। और वो कंट्रोल गाइडेंस कैसे मिलेगा आपको? वो कंट्रोल गाइडेंस आपको तब मिलता है जब आप पूरे साल भर हमारे साथ जुड़े रहोगे। ठीक है, और हम जो है इसके लिए आपके लिए क्या लेकर आए हैं? प्रारंभ बैच लेकर आए हैं। ठीक है, अब प्रारंभ बैच में आपको ये कंट्रोल गाइडेंस मिल रहा है, हर कदम पर हम आपके साथ हैं, हर चीज में ना सिर्फ आपको पढ़ाएंगे बल्कि पढ़ाने के साथ साथ आपकी जो तैयारी है उसका प्रॉपर चेक भी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट मिलते हैं, वहां पर आपको क्विज मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज जो है वो आपको यहां पर मिलनी है। अब अगर मैं प्रारंभ की बात करूं तो प्रारंभ जो है ना बेटा, वो आपको दो तरीके से मिल जाएगा। कैसे मिल रहा है भाई? एक मिलेगा आपको प्रारंभ जो कि किसके फॉर्म में मिलेगा? आपको बोर्ड्स के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, अब बोर्ड्स वाले में क्या हो रहा है, बोर्ड्स वाला जो आपका प्रारंभ है उसमें हम आपकी जैसे बैच शुरू हो रहा है उस बैच की शुरुआत से लेकर जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते क्लास 12th के, तब तक ये बैच आपके लिए रहने वाला है। और इस पूरे बैच में आपकी बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, हर तरीके की तैयारी, आपको लेक्चर प्रोवाइडेड होंगे और डिटेल लेक्चर है ना, क्योंकि देखो क्लास 11th में तो आपको सोर्स बेस्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 12th में सोर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हर एक सोर्स को वर्ड टू वर्ड समझना बहुत जरूरी हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है क्या कि भाई ऐसी तैयारी करी जाए जो कि आपको बोर्ड का टॉपर बनाए, ना सिर्फ 80 आउट ऑफ 80 बल्कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ कौन सा, ये हुआ प्रारंभ प्लेन, आप बोल सकते हो नॉर्मल वाला। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और प्रारंभ हमारे पास है, दिस इज प्रारंभ प्रो। अब प्रारंभ प्रो में क्या होने वाला है, प्रारंभ प्रो जो है इसमें आपको बोर्ड्स की तैयारी होगी प्लस CUET। अब CUET आप में से बहुत से बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूं कि देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई 12th जो है ना वो आपके करियर का पड़ाव है, पहला पड़ाव है जो कि आप यहां पर खड़े हुए हो उस पर। अब 12th के बाद जब आपको किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी में जब आपको एंट्री लेनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको ये कॉमन एग्जाम देना है विच इज द CUET, और जिसके थ्रू आप इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अब क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करी जानी चाहिए और वही तैयारी जो है वो यहां पर हम प्रारंभ प्रो बैच में करवाने वाले हैं। ठीक है, अब बैच आपको लग रहा है कि मैम इतना महंगा बैच है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो बेटा, ये बहुत ही कम कीमत है आपके करियर को ब्राइट बनाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ हम आपको कूपन कोड भी दे रहे हैं, तो अगर आप प्रारंभ प्रो को परचेस करते हो तो यहां पर आपके पास कूपन कोड है अर्ली 1000। और अगर आप बोर्ड वाले यानी कि सिर्फ आप बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपके पास कूपन कोड है विच इज
अर्ली 500। ठीक है जी। तो ये दोनों कूपन कोड का यूज करते हुए आप आसानी से हमारे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत गाइडेंस आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छी तैयारी आपको करवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो इसी के साथ अब आपसे कई बार मुलाकात होगी। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।